भैया ये बताइए कि आंदोलन में आप लोग पुलिस वालों पर फूल क्यों बरसा रहे हैं? भैया हम लोग को लाठी नहीं मारा, यही बहुत बड़ा विषय है। इतने हजार विद्यार्थी जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि कल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, घेराव शांतिपूर्ण होगा और कल भी इन पर लाठियां नहीं चलेंगी। तो आप पुलिस का आप धन्यवाद कर रहे हैं? एकदम, अगर नहीं चलाते हैं तो धन्यवाद है। अच्छा, मतलब कि आज जो आंदोलन चल रहा है तो पिछले कई 15 दिनों से जो पुलिस का है वो लगातार धन्यवाद हो ही रहा है इनका, चूँकि पुलिस के तरफ से अब तक कोई भी ऐसा मतलब लाठी या बर्बरता या कैनन या किसी तरह का चीज चलाया नहीं, कि आप लोग भी पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है ही पुलिस। अच्छा, काफी शांतिपूर्ण तरीके से। कि मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि लाठी नहीं चलाना है। अब ये कल का परिदृश्य बताएगा। अच्छा, है ना, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग अपेक्षा यही रख सकते हैं कि कल शांतिपूर्ण तरीके से हो या ऐसी नौबत नहीं खड़ी हो। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग मुख्यमंत्री से सिर्फ इस पोस्ट के लेकर नाराज है या आप ओवरऑल मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी चाह रहे हैं? नहीं, इस्तीफा की बात अभी नहीं हुई है। ओवरऑल आप हमारा देखे होंगे तो इन्फॉर्मेशन, जी SSC, JSS, CGL और JPSC में रिफॉर्म की पूरी बात चल रही है, और जो भी उसमें धांधली हो रही है उसमें CBI जांच उसको रद्द करते हुए CBI भी कुछ करती नहीं है। बहुत सारे जांच में CBI ने कुछ निकाला नहीं है। नहीं, जैसे CBI तो चाहेगी तो 1 महीने में वो सारा जांच को पानी नहीं है। अभी नीट में CBI ने कुछ नहीं किया। अभी देखिए, जब तक एविडेंस उसको तथ्यात्मक सही चीज़ें नहीं मिल जाती है तब तक वो सामने नहीं लाती है। अच्छा। CBI बिल्कुल अच्छा जांच करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जांच नहीं करती तो फिर ये एजेंसी बंद हो जाती है। सही बात है। मतलब अभी बहुत सारे पेपर का जो जांच CBI के हाथ में गया, बहुत निष्पक्ष तरीके से कुछ सामने नहीं आया। नहीं, बहुत का निष्पक्ष आया है। अभी नीट पे कुछ बोला ही नहीं CBI ने। अभी तो जांच चल ही रही है ना, थोड़ा सा जल्दी कहना होगा। अभी उस पर आरोप लगाना थोड़ा जल्दी कहना हो जाएगा। आप आए हुए हैं समर्थन करने विद्यार्थी को? जी, हम लोग विद्यार्थी ही हैं। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग झारखंड की जितनी भी एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब एग्जाम का बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो हेमंत दादा से बहुत नाराज चल रहे हैं आप लोग? नाराज तो होंगे ही भाई। हम लोग का जो फेयर तरीके से होना चाहिए वो उसमें पढ़ने वाले का होना चाहिए, उसमें पैसे वाले का हो रहा है, तो नाराज तो होंगे ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, ये बताइए कि मगर पुलिस कुछ कर नहीं रही, आप लोग को शांति से प्रदर्शन करने दे रही है? बहुत सारे जगहों पर पुलिस जब दबा के पीटती है। जी, अगर हम लोग उग्र तरीके से कुछ करेंगे तो पुलिस कंट्रोल कर सकती है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं और हम लोग का ये अधिकार है। ठीक है। आपका क्या नाम भाई? दीपक प्रजापति। दीपक भाई, ये बताइए कि आप भी पुलिस के धन्यवाद दे रहे हैं? पूरा धन्यवाद दे रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि पुलिस को हेमंत दादा ने बोला हो कि भाई जो करना है करने दो, मगर कुछ लाठी वाठी चार्ज नहीं करना। नहीं, ऐसा थोड़े कर सकते, कुछ गलत करेंगे तो ना करेंगे। मतलब ये भी है ना, स्टूडेंट को तो मुकम्मल हेमंत सोरेन को दबाव भी है ना, केंद्र सरकार में ऐसा हुआ तो देखिए रहे दबाव रहता है, तो बदनामी इसमें भी दबाव है इस वजह से। अच्छा, और कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हेमंत सोरेन को डर है कि CBI जांच होगा तो हम पकड़ा जाएंगे। रहता है। लेकिन देने में क्या दिक्कत, अगर सच है तो CBI जांच देने में क्या दिक्कत हो जा रहा है? क्या लग रहा है आपको, आप लोग के जो समर्थक है, जो विद्यार्थी है, वो पुलिस का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं? धन्यवाद तो कल दिखेगा, अभी तो कुछ फायदा नहीं। यहाँ क्या है असली अगर धन्यवाद के पात्र रहते तो वहाँ कांटा थोड़ो लगाते वो रोकने के लिए, मगर लाठी अगर तब रोकने के लिए तो क्या हम लोग कुछ मतलब उपद्रवी थोड़ो हैं? क्या करते हैं आप? हम JPSC और JSC का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपने एक बार भी दिया नहीं है? दिए हैं। अच्छा, कब? अबर दिए थे 14वां JPSC, 148 सही मारे थे। अच्छा। अब हमारा नाम ही नहीं है, बताइए। अच्छा, 148 कितना? 150 में? 200 में 148। अब बताइए हमको, 4 को क्वेश्चन उल्टा पुल्टा आंसर की जारी की है, 4 को आयोग गलतियाँ प्रत्येक बार कर देती है। अब देखें कि हमारा नाम ही नहीं, बताइए। अच्छा, तो पहला ही बार में प्रीलिम में ही आपको बाहर हो गए या मेंस तक गए थे आप? पहला बार में ही बाहर कर दिए। अच्छा। और सरकार बोली कि JPSC में 14वां JPSC तो रद्द हो जाएगी, बैकलॉग रद्द हो जाएगा, लेकिन असली मुद्दा यहाँ CGL का है। CGL उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता रद्द कर दे, यहाँ आपको एक भी भीड़ नजर नहीं आएगा। असली मुद्दा CGL है। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, 2 बार कोई बात का कोई फायदा नहीं है। ये सब CID FID है ना, सब टोल मटोल के बात कर रही है, सब कठपुतली है। यहाँ सब इशारों पर काम हो रहा है। हम लोग को किसी पर भरोसा नहीं है। हम लोग जाएंगे, पूरा ईंट से ईंट बजा देंगे कल विधानसभा में। ठीक।
विद्यार्थी लोग लगातार जो है इनका आंदोलन चल रहा है, मगर सवाल यह है कि इन विद्यार्थियों ने पुलिस पर भी फूल बरसाए, क्योंकि अभी तक किसी तरीके का पुलिस की तरफ से बल प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो है अल्बर्ट इक्का चौक पे हम लोग मौजूद है। विद्यार्थी तिरंगा लेकर जो है यहाँ पर आए हुए, लगातार इनका जो डिमांड्स है उस डिमांड को लेकर पिछले कई दिनों से ये डिमांड कर रहे हैं। सवाल ये है कि अब क्या कुछ होना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। विद्यार्थी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में जो विद्यार्थी हैं बहुत सारे उनके समर्थक भी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो बस विद्यार्थी को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, विद्यार्थी को लगातार ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है आपको हम झारखंड के रांची की दिखा रहे हैं कि रांची में किस तरीके से विद्यार्थियों का लगातार प्रदर्शन हुआ। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बैठ गए हैं और विद्यार्थी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। मतलब कि झारखंड की रांची की ये तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन में लगे हुए हैं और जो डिमांड्स है उस डिमांड को लेकर बात हो रही है। सरकार ने कहा है कि वो विद्यार्थियों से 2 राउंड बात कर चुकी है और शायद बात होंगे। विद्यार्थियों का कहना है कि एसएससी सीजीएल में जो घोटाले हुए हैं उस पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए और उसी का इंतज़ार में लगे हुए हैं कि उस पर बातचीत हो, मगर उस पर फिलहाल कोई ठोस तरीके से बात नहीं हुई है। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो, क्या नाम है आपका सर? देव कुमार महतो। अच्छा महतो भाई, ये बताइए कि जी सर, पुलिस तो कुछ मतलब आप लोग को सहयोगी कर रही है? पुलिस तो बहुत सर प्रोटेक्ट कर रही है हम लोग को, बहुत हम लोग को सहायता भी कर रही है पुलिस। यहाँ तक कि जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं वो भी आए थे, वो भी सबको समझाए बुझाएं कि स्टूडेंट्स को लाठीचार्ज नहीं करना है, अच्छे से समझाना है। कल क्या है? कल का प्रदर्शन बहुत कल हम लोग का विधानसभा घेराव है। इससे पहले अगर मुख्यमंत्री जी अगर हेमंत दादा का नोटिफिकेशन आ गया कुछ 12 बजे तक भी, तो हम लोग कल नहीं जाएंगे वहाँ और प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, हेमंत दादा से सब चीज़ मांग है, सेटिंग गेटिंग नहीं होना चाहिए, जेसी और सीजीएल रद्द होना चाहिए। बस यही? हाँ, स्टूडेंट का ही मांग है और बाकी कुछ नहीं, नथिंग। बाकी हेमंत दादा जिंदाबाद, वो भी जिंदाबाद हैं, ठीक ना। हेमंत दादा से मगर आप खुश हैं वैसे? हाँ खुश हैं, बस हम लोग को थोड़ा सा सीजीएल और ये सब जो भी एग्जाम हुआ इसको रद्द कर दे और कुछ नहीं चाहिए। फिर से सेटिंग गेटिंग 60 लाख 40 लाख होला, एकदम झारखंड से नामो निशान मिटा दे। हेमंत दादा को हमेशा हम लोग वोट देंगे। ठीक है। हाँ, ये पश्चिम यहाँ पे जो बहुत सारे जो लोग हैं वो समर्थन में मतलब कि लगातार विद्यार्थियों का समर्थन चल रहा है। विद्यार्थी लगातार इनको अपने अपने तौर पे समर्थन कर रहे हैं। आप तिरंगा लेकर आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा उपेंद्र कुमार दास। उपेंद्र कुमार दास, तो ये बताइए कि क्या लग रहा है, कल मान जाएंगे हेमंत दादा या और लंबा चलेगा? सर को मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी मान जाए? ये हम लोगों ने ठान लिया है। अच्छा, मतलब अभी मान जाए तो अच्छा है। हम लोग अभी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि कितना दिन आप लोग करेंगे ये तमाम? जब तक ये हम लोग को मांगी पूरी नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ दिन रात इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, लगातार ये आंदोलन चलेगा और ये कल सुबह में तकरीबन 12 बजे के करीब जो है विधानसभा का घेराव होना है और इस घेराव में लगातार जो विद्यार्थियों की संख्या है बताई जा रही है कि झारखंड के जो 24 ज़िले, उन तमाम ज़िलों से लोग आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, उनके समर्थन में आएंगे और हेमंत सोरेन से यही डिमांड है कि जो एसएससी, जेएसएससी और जेपीएससी जो हुआ है उसको रद्द किया जाए और उसके अलावा इन विद्यार्थियों की अलग से कोई डिमांड नहीं है। बस 2 ही महत्वपूर्ण डिमांड है। अब देखना ही है कि सरकार क्या कुछ कर रही है। आज हेमंत सोरेन ने अपना एक भाषण देते हुए कहा है कि विद्यार्थी को अपने किसी भी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर सवाल ये है कि यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं मांगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हटा दे, हम सारा जिंदगी हेमंत दादा को वोट करेंगे। अब देखना है कि हेमंत सोरेन इन विद्यार्थियों के समर्थन के लिए क्या कुछ करते हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट।